हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अब हम लोग कहाँ क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जलवायु ना, भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग ने क्या क्या देख लिया। हम लोग ने नदी तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम देखा, और हिमालय देख लिया, और प्रायद्वीपीय भारत जो पठारे वगैरह थी वो सब देख लिया है। परिचय देख लिया है भारत का, अवस्थिति और विस्तार देख लिया। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया बोलने का क्या मतलब है, जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है, जलवायु होता क्या, पहले ये समझ लीजिए। जलवायु का मतलब क्या है, जो किसी भी जगह पे जो ज़्यादातर मौसम जो बना रहता है उसे क्या बोलते हैं, जलवायु। जैसे कि जो दैनिक मौसमी दशाएं हैं, जैसा कि दैनिक मौसम जो बना रहता है किसी भी जगह पे, कि ठंडी कैसी पड़ती है, धूप कैसा है, हवा कैसी चलती है, तो ये क्या होता है, वहाँ का जलवायु होता है। तो जलवायु को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि वहाँ पे कितना तापमान है, वहाँ पे कितनी वर्षा होती है, वहाँ का पवन कितना बहता है, हवा कितनी चलती है, आर्द्रता क्या है वहाँ की, ये इसके द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त किया जाता है जलवायु को। जलवायु को व्यक्त करने के लिए 4 चीज़ों का आवश्यकता होती है। कौन कौन सी, तापमान, और जो पवनें चलती हैं, वर्षण मतलब वर्षा, और आर्द्रता मतलब वहाँ की ह्यूमिडिटी। ये चारों चीज़ों पे ये जो है क्या है, जलवायु निर्भर करता है। ठीक है, जलवायु निर्भर करता है। उसके बाद देखते हैं मौसम। एक समय में एक क्षेत्र का वायुमंडलीय अवस्था है। जो मौसम होता है वो थोड़ा सा जलवायु से अलग इसका डेफिनेशन है। जैसे कि मौसम क्या है, जो एक टाइम का वहाँ की अवस्था है। जैसे कि कभी ज़्यादा बारिश का सीज़न आता है तो बारिश होती है, तो ये क्या है, मौसम का मतलब होता है एक छोटे समय की अवस्था को दर्शाता है क्या, मौसम। ठीक है, मौसम का मतलब होता है एक क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्था, जो थोड़े टाइम के लिए जो वायुमंडलीय अवस्था चेंज हुई है उसको दर्शाता है मौसम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मानसून उत्पत्ति। मानसून शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है अरबी शब्द मौसीम से। मानसून की जो उत्पत्ति हुई है उसका अरबी शब्द से हुआ है। कौन सा शब्द, मौसीम। मौसम का मतलब होता है मौसम, हिंदी में इसका मतलब होता है मौसम, जिसका ऋतु बोलते हैं। तो मौसम जो है किस पे निर्भर करता है, मौसम जो है हवा की गति पे निर्भर करता है, वहाँ पे कितनी तापमान उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मानसून एक अरबी शब्द है। उसके बाद देखिए जो भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय है मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ का, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। जैसे कि जो कर्क रेखा, देखिए क्या है, हमारा अर्थ है, और इसमें देख लीजिए कर्क रेखा सबसे ऊपर जो रेखा होती है वो कौन सी होती है, कर्क रेखा, फिर है भूमध्य रेखा, और फिर है मकर रेखा। जो अपना भारत है ये कर्क रेखा पे अवस्थित है, कर्क रेखा पे अवस्थित है, जो हमारा कर्क रेखा पे अवस्थित है। इसके बाद देख लीजिए जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है ना, इसको ही बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो जगह है, जो क्षेत्र है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन और ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन। ठीक है, तो भारत का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो इसी हिस्से में आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है यहाँ की। ठीक है, उसके बाद देखिए जो मौसम संबंधी सेवा है, जैसे मौसम संबंधी सेवा का क्या मतलब है कि कहाँ पे हवाएं कितनी चलने वाली, कहाँ पे कैसा बारिश होने वाला है, ये सब की जो जानकारी कैसे मिलती है, मौसम संबंधी सेवाएं से मिलती है। तो ये भारत में कब स्थापित हुआ, ये 1875 ईस्वी में भारत में स्थापित हुआ, ताकि हमें मतलब कि मौसम की जानकारी मिल सके। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए मौसम विभाग मुख्यालय, देखिए सबसे पहले मुख्यालय जो था मौसम विभाग का वो कहाँ था, कलकत्ता में। कलकत्ता से ये कहाँ शिफ्ट हुआ, शिमला में, फिर उसके बाद पुणे में, फिर उसके बाद कहाँ हो गया, दिल्ली में, लास्ट में दिल्ली में हो गया, और अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है, दिल्ली में। तो कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मतलब मौसम विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो हम लोग को क्या बोलना है, दिल्ली में है प्रेजेंट में। तो मौसम संबंधी जो मानचित्र है, जब कार्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो
मौसम संबंधी जो मानचित्र वो पेश किए जाएंगे, वो कहाँ से पेश किए जाएंगे, मतलब कहाँ से प्रकाशित होंगे, ये भी नई दिल्ली से ही होंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं जो मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, मानसून कैसे बनता है, जो भारत में प्रायद्वीप पे जो मानसून आता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये देख लेते हैं। तो ठीक है, मानसून की उत्पत्ति की प्रक्रिया कैसे होती है, ये तापीय संकल्पना, जो तापीय संकल्पना है उसके द्वारा मानसून की उत्पत्ति है। तापीय संकल्पना बोलने का क्या मतलब है कि जो हवाएं होती हैं उच्च दाब से लो दाब की तरफ, मतलब उच्च दाब से लो दाब की तरफ, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है ना। और जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा ताप है, वो दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो उससे हम लोग देखते हैं जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। जैसे कि गर्मियों में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु देख लेते हैं, सूर्य कर्क रेखा पर आ जाता है। गर्मियों में क्या होता है, जो सूर्य है कर्क रेखा पे आ जाता है, जिससे क्या होता है हमारा स्थल भाग का पश्चिमी जो क्षेत्र है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि वहाँ तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और जब सूर्य हमारा कर्क रेखा पे आ गया तो मकर रेखा और इधर भूमध्य रेखा के बीच में क्या हुआ, ये यहाँ हाई प्रेशर जोन बन गया, जिससे क्या हुआ इधर की हवाएं जो हैं वो लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर दी, मतलब कि हमारे भारत की तरफ आने लगी। तो देख लीजिए सूर्य कर्क रेखा पर है, पर कब आ जाता है, ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर आ जाता है, फिर पश्चिमी भाग जो तापमान बढ़ जाता है, जो पश्चिमी भाग है भारत का, जो पश्चिमी भाग है भारत का इधर का रीजन, वहाँ पे क्या होता है ताप बढ़ जाता है, जिससे कि वहाँ पे क्या होता है लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ताप बढ़ेगा तो प्रेशर जो है लो हो जाएगा, तो वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फिर पश्चिमी भाग का तापमान बढ़ जाता है, उसके बाद निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, तो वहाँ पे दाब का क्षेत्र क्या हुआ, निम्न हो गया। फिर हिंद महासागर का तापमान कम हो जाता है, जो हिंद महासागर इधर सूरज नहीं है, तो इधर क्या हुआ, जो है यहाँ की हाई प्रेशर जोन बन जाता है। ठीक है, तापमान कम हो जाता है तो वहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उच्च दाब क्षेत्र से पवनें भूमध्य रेखा पार करके भारत की तरफ आने लगती हैं। जो उच्च दाब क्षेत्र है हमारा, जो कहाँ पे है, यहाँ पे इंडियन ओशियन के नीचे भूमध्य, और यहाँ पे जो रीजन है ये क्या हो गया, उच्च दाब वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ से जो पवनें हैं वो मूव करके किधर जाती हैं, भूमध्य रेखा पार करके भारत की तरफ बढ़ने लगती हैं। ठीक है, और वो जब आती हैं तो अपने साथ क्या होता है, समुद्र के ऊपर से होके आ रही हैं, तो अपने साथ क्या होता है, वो जल वाष्प लेके आती हैं, जो कि वर्षा का कारण बनता है। तो देख लीजिए जल वाष्प लेके आती हैं, तो अपने साथ जल वाष्प लेके आती हैं, जो कि जब आती हैं भारत के स्थल भाग के पास पहुंचने लगती हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो ऐसा, उसकी बनावट ऐसी है कि जो उधर से हवाएं आती है वो दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक जो है अरब सागर की तरफ से प्रवेश करती है, और एक जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है इधर से प्रवेश करने के लिए। और जो ये मानसूनी हवाएं उधर से आ रही हैं, ये कौन सी दिशा से आ रही हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही है ना, इधर से आ रही हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों भाग बटे हैं, दोनों दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाने जाते हैं, जो एक अरब सागर की तरफ जा रहा है और एक जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिमी ये पवनें जो चल रही हैं, उससे क्या आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है। और ये कब आता है, ये जून से सितंबर के बीच में आता है, जून से सितंबर के बीच में आता है। अरब सागर का दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो शाखाएं बट गई हैं मानसून की, जो अरब सागर से जा रही है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से जा रही है, तो हम लोग पहले अरब के सागर से जा रही है उसको देख लेते हैं, वो कैसे प्रवेश करती है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी से जो जाती है उसको देखेंगे। तो अरब के सागर की तरफ से जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाएँ जा रही हैं उसको देख लीजिए। अरब सागर का दक्षिण पश्चिमी मानसून स्थल के पास 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। जब ये स्थल के पास पहुंचती हैं, जो भारत की भूमि है उसके पास पहुंचती हैं, तो वो 3 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। एक जो है कहाँ से प्रवेश करती है, केरल से, एक जो है यहाँ केरल से प्रवेश करती है, और जो दूसरी है कहाँ से प्रवेश करती है, बम्बई से।
और तीसरी जो है कहाँ से, गुजरात, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से ये प्रवेश करती हैं और अरावली के माउंटेन तरफ से आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो जो अरब सागरीय दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसकी हवाएं ऐसे प्रवाहित होती हैं और जो है पहला भाग है जो केरल के पास से ऊपर की हो जाता है, और जो दूसरा है वो कहाँ से, मुंबई के पास से, और तीसरा जो है गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र से होके जाता है। ठीक है, देखते हैं जो अरब सागर की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें चलती हैं वो 3 भागों में विभाजित हो गई थी, मैंने बताया। अब उसको देख लेते हैं उनको कहाँ कहाँ से इंटर करती हैं और क्या क्या वहाँ की मतलब कहाँ कहाँ पे वर्षा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो पहली जो शाखा है वो कहाँ से इंटर करती है, केरल तट से, केरल तट से इंटर करती है। जो पहली शाखा है केरल तट से इंटर करती है और 1 जून को प्रवेश करती है। ये 1 जून के आसपास में प्रवेश करती है, कहाँ से, केरल तट से, केरल तट से यहाँ से प्रवेश करती है और पश्चिमी घाट से टकराती है। जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। इधर यहाँ पे कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है, तो इससे टकराती है और वहाँ पे बारिश उत्पन्न करती है। ठीक है, वर्षा होती है वहाँ पे। और जो क्या है, पश्चिमी घाट की पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, कम वर्षा होती है। जो पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र है इधर कम वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि ये इस पर्वतीय श्रेणी के पीछे की ओर आता है जहाँ पे ये बादल नहीं पहुँच पाते और वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। ठीक है, कम वर्षा होती है। तो वो कहाँ पे कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, जब कोई पहाड़ की श्रृंखला है, ये रेंज है जो हमारी जो दक्षिण पूर्वी मानसून की ये बादल बन के आया है, ये कितना ऊंचाई पे है, ये मान लीजिए 1200 मीटर की ऊंचाई पे है। और जो यहाँ का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1500 से 2000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, जिसको वो पार नहीं कर पाता। इसलिए उधर क्या होता है, एक छाया वाला क्षेत्र बन जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र। ये, और इसके बोलने का क्या मतलब है, जो बादल है इधर ही रुक जाते हैं और इधर ही पहाड़ के इधर ही क्या करते हैं, वर्षा कर देते हैं और उस साइड नहीं पहुंच पाते। तो उधर क्या होती है, कम वर्षा होती है। और उस साइड कौन कौन से राज्य पड़ते हैं जहाँ पे कम वर्षा होती है, तो देख लीजिए हमारा जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तमिलनाडु इधर पड़ता है और आंध्र प्रदेश इस रीजन में पड़ता है। तो इधर क्या हो गई, ये जो पवनें हैं नहीं पहुँच पाती हैं तो उधर वर्षा कम होती है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए हम लोग चलते हैं दूसरी शाखा। जो दूसरी शाखा है वो कहाँ से प्रवेश करती है, वो कहाँ से, मुंबई तट से, मुंबई तट से कब प्रवेश करती है, 5 से 10 जून के आसपास। यहाँ से 5 से 10 जून के आसपास क्या करती है, मुंबई तट से प्रवेश करती है। ठीक है, मध्य भारत में अच्छी वर्षा करती है। ठीक है, जो हमारी दूसरी शाखा है जो यहाँ मुंबई तट से प्रवेश करती है, ये जो मध्य भारत का क्षेत्र है यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा करती है। ठीक है, जो अच्छे यहाँ पे वर्षा कर देती है, मैदानी क्षेत्र है जो इधर, वहाँ पे किसके द्वारा होता है, जो शाखा मुंबई तट से प्रवेश करती है उसके द्वारा वर्षा होती है वहाँ पे। ठीक है, प्रभाव इसका जो है वो छत्तीसगढ़ का जो पठार है, बेसिन क्षेत्र, वहाँ पे नहीं देखने को मिलता। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको देख लीजिएगा। जो हमारी दूसरी शाखा है जो मुंबई तट से प्रवेश करती है वो मध्य भारत में तो अच्छी खासी वर्षा कर देती है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का जो बेसिन क्षेत्र है वहाँ पे इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तब उसके बाद देख लीजिए तीसरी शाखा जो कहाँ से प्रवेश करती है, ये कहाँ से करती है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से प्रवेश करती है। ठीक है, तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से प्रवेश करती है और फिर इधर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, इधर अरावली श्रेणी है ना, अरावली श्रेणी इधर स्थित है, उसी के समांतर ये आगे बढ़ जाती है। और कहाँ, राजस्थान में कम वर्षा होती है, राजस्थान में कुछ वर्षा करती है, फिर वो आगे की ओर बढ़ती है। तो आगे जाके वो जो इधर बंगाल की खाड़ी तरफ से जो दक्षिण पश्चिमी मानसून वाली पवनें गई थी वो इधर घूम के आती हैं और उससे टकरा कर वो हिमाचल की तरफ चली जाती है। ठीक है, कौन सी, अरब सागर से आई हुई पवनें जो
तीसरी शाखा है वो क्या होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल खाड़ी की तरफ से गई हुई पवनें हैं उससे टकरा कर वो किधर चली जाती हैं, हिमालय की तरफ चली जाती है और पश्चिम हिमालय में वो अच्छी खासी वर्षा करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा कर देती हैं। ये जब दोनों साइड के जो पूर्वी पश्चिमी ये दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी पवनें हैं दोनों साइड की, कौन कौन सी, अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की, जब दोनों आपस में मिल के इधर चली जाती हैं क्या, पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में, तो वहाँ पे वर्षा कर देती हैं। ठीक है, तो हमने देखा जो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो अरब सागर की तरफ से प्रवेश करते हैं उसको देख लिया। अब हम लोग देखते हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो प्रवेश करते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून उसको देख लेते हैं। तो जो अरब की खाड़ी बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो प्रवेश करती हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून उसको देख लीजिए, वो भी दो भागों में बढ़ जाता है। एक जो है पहले देख लेते हैं यहाँ पे, यह पवनें बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़कर बंगाल और म्यांमार के तटीय क्षेत्र तक से टकराती हैं। जो ये पवनें हैं, जो दक्षिण पश्चिमी पवनें हैं, इधर से बढ़कर क्या होती है, म्यांमार और बांग्लादेश के जो तटीय मैदान है उससे टकराती है। फिर क्या होता है, म्यांमार तट पर स्थित क्या है, अराकान की पहाड़ियाँ हैं, अराकान पहाड़ियों से ये विक्षेपित हो जाता है, मतलब अराकान श्रेणियाँ हैं तो वहाँ से वो घूम जाता है ना। यहाँ पे अराकान श्रेणियाँ हैं तो क्या होती है, जो एक शाखा है वो यहाँ से घूम जाती है। ठीक है, घूम के कहाँ आ जाती है, भारत में। ठीक है, एक शाखा जो है बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती है। जो बंगाल और बंगाल हो गया बांग्लादेश के पूर्व से दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ पे, भारत में। किससे विक्षेपित हो गई है, अराकान श्रेणी जो है उससे विक्षेपित होके क्या हुई, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में के दक्षिण पूर्व से भारत में प्रवेश कर गई। ठीक है, फिर जो है कि ये कहाँ पहुँच गई, गंगा के मैदान में और पंजाब के मैदान में। कहाँ पहुँच गई, ये विक्षेपित होके गंगा के मैदान में आ गई और कहाँ पहुँच गई, पंजाब के मैदान में। और फिर इसने क्या किया, वहाँ पे वर्षा का कारण बनी। ठीक है, वहाँ पे वर्षा हुई। ये हो गया एक जो पवन की जो शाखा है ये हो गई। जो दूसरी पवन की शाखा है वो किधर गई, जो दूसरी पवन की शाखा है वो इधर चली गई। कहाँ पे, देख लीजिए, वो ब्रह्मपुत्र नदी के तरफ चली गई। किधर चली गई, दूसरी शाखा जो है उत्तर पूर्व में जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वहाँ पहुँच गई। ब्रह्मपुत्र नदी किधर है, यहाँ पे देख लीजिए, कल हमने पढ़ा था नदी तंत्र, तो यहाँ से निकली थी ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ से घुसी थी अरुणाचल प्रदेश में, फिर बांग्लादेश में जाके गिर गई थी। तो वहाँ पे क्या है, जहाँ पे नदी है उसके अगल बगल जो है वो क्या है, वहाँ की घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है। तो ये जो है ये सीधे चली गई और ये कहाँ गई, ब्रह्मपुत्र घाटी में, और वहाँ पे क्या, वर्षा की। ठीक है, वहाँ पे वर्षा की। ठीक है, वहाँ पे बारिश हुई। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं जो वहाँ ऊपर की ओर उत्तर पूर्व की दिशा में गई हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी में जो पवनें गई हैं वो क्या हुई, मेघालय ही पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई, मेघालय में क्या है, गारो पर्वत शिखर है। गारो पर्वत शिखर कहाँ पे है, मेघालय में। उसी में क्या स्थित है, मासिन राम स्थित है, जो कि क्या है, वहाँ पे अधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। मासिन राम जो है अधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। ये यहाँ पे जो है विश्व की सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा कहाँ होती है, भारत में, यहाँ मेघालय में, मासिन राम में। ठीक है, मासिन राम में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है, औसत वर्षा विश्व की। ठीक है, तो देख लीजिए भारत का सबसे आर्द्र स्थान, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी वहीं पे सबसे ज़्यादा क्या होगी, भूमि जो है आर्द्र होगी। ठीक है, तो जो हमारा ये रीजन है क्या बोलते हैं, मासिन राम, तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा आर्द्र भी है। तो यह बोलते हैं भारत का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है, मासिन राम। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए सर्वाधिक वर्षा का कारण क्या है, वहाँ पे जो मासिन राम है कहाँ स्थित है, गारो की पहाड़ियों में स्थित है। वहाँ पे इतना वर्षा क्यों होती है, कुछ तो रीज़न होगा ना। तो वहाँ पे क्या रीज़न है कि मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा वर्षा होती है और कहीं नहीं होती। वहाँ पे ये रीज़न है कि वहाँ पे जो बहुत सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो खासी जयंतिया आपने सुना होगा, बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं जो कि एक कीप जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। कीप बोलने का मतलब है कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है वो। तो क्या होता है, जो हमारी
दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं जो ब्रह्मपुत्र घाटी के नदी की तरफ गई हैं, वो क्या होती है, वहाँ पे जाके फंस जाती हैं और वहाँ पे घूमती रहती हैं, उसी में बारिश करते रहती हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, कीप आकृति जो है उसी के कारण वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है बादलें जो हैं और पवनें जो हैं जाके फंस जाती हैं पहाड़ियों के बीच में और वहाँ पे वर्षा करते रहती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं, ये क्या करती हैं, भारत का जो 90 से 92% जो वर्षा होती है ये किसके द्वारा होती है, ये इसी के द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा जो है भारत की 90 से 92% वर्षा इसी के कारण होती है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ शीत ऋतु से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने ग्रीष्म ऋतु में कैसे हवाएं चलती हैं और कैसे मानसून आता है वो देखा, तो अब हम लोग देखेंगे जो लौटता हुआ मानसून है कब आता है, वो शीत ऋतु में आता है। तो शीत ऋतु में कैसे मानसून आता है, लौटता हुआ मानसून आता है, उसको देख लेते हैं कैसे वो उत्पन्न होता है। उत्पन्न कैसे होता है, जब क्या होता है, सूर्य जो है कहाँ पहुँच जाता है, मकर रेखा पे। जब ठंडी आती है तो सूर्य जो है मकर रेखा पे चल जाता है, इसलिए क्या होता है, भारत में ठंडी आ जाती है। ठीक है, भारत में कहाँ ठंडी कब आती है, जब सूर्य मकर रेखा पे पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है, उत्तर पूर्व भाग का तापमान कम हो जाता है। तो जो हमारा उत्तर पूर्व पार्ट है, मतलब जो हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड है, वहाँ पे क्या होता है, तापमान को ज़्यादा ही कम हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, वहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाते हैं, हाई प्रेशर जोन बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। वही मैंने बोला, हाई प्रेशर जोन बन जाता है, भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। फिर उससे क्या होता है, हिंद महासागर में तापमान अधिक हो जाता है। हिंद महासागर में तापमान अधिक क्यों होता है, यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे तापमान क्यों अधिक होता है, क्योंकि जो सूर्य है मकर रेखा पे है, इधर क्या है, इधर ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो वहाँ पे सूर्य के से ताप वहाँ का अधिक हो जाता है। और अगर ताप अधिक हो गया तो वहाँ पे क्या होता है, निम्न दाब जोन बन जाता है। ठीक है, मतलब लो प्रेशर जोन बन जाता है। उससे देख लीजिए, फिर निम्न दाब क्षेत्र बन गया वहाँ पे, तो फिर क्या होता है, इससे उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है। जो उत्तर पूर्व की दिशा से मानसून चलने लगता है। ठीक है, उत्तर पूर्व की दिशा से मानसून क्यों चलने लगता है, क्योंकि जो हमारा मकर रेखा साइड क्या होता है, लो प्रेशर जोन बन जाता है, और हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करते हैं हम लोग, मतलब जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, तो वो क्या हो जाता है, लौटता हुआ मानसून बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब लौटता हुआ मानसून आता है तो अपने साथ क्या करता है, ये वाली जो रेखा है वो अपने साथ कुछ वाष्प यहाँ से बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से वाष्प उठा लेती है और उसको कहाँ पे गिराती है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में वर्षा किससे होती है, तमिलनाडु में वर्षा किस कारण से होती है, जो लौटता हुआ मानसून है उत्तर पूर्व से जो आता है उसके कारण कहाँ पे वर्षा होती है, तमिलनाडु क्षेत्र में। ठीक है, फिर देखिए वर्षा ऋतु देख लेते हैं, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से शुरू होने के साथ होता है। शीत ऋतु वर्षा ऋतु कब आता है, वर्षा ऋतु कब आता है, जब हमारा कौन सा मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जब हमारा चलना शुरू होता है तो उसके साथ ही क्या आती है, वर्षा ऋतु आ जाती है। ठीक है, जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके साथ क्या होती है, वर्षा ऋतु आ जाती है। और कब आती है ये, जून और अक्टूबर के बीच में आती है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे, हमने देख लिया कि ग्रीष्म ऋतु में कैसे मानसून चलता है और शीत ऋतु में कैसे मानसून चलता है। ठीक है, वो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ, मतलब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं हमारे भारत में, उसको देख लेते हैं, वो क्यों होते हैं उसको देख लेते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, पश्चिमी विक्षोभ, ये उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ पवनों के ऊपरी वायु के गर्त उत्तर भारत में पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं। जो ऊपर में हवाएं चलती हैं हमारी, उसके जो हवाएं हैं, कुछ हवाएं नीचे की ओर भारत में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, भारत में प्रवेश कर जाती हैं, वो भारतीय मौसम विज्ञान में इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। जो हवाएं ऊपर चलती हैं उसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल, मतलब उष्ण कटिबंधीय जो पवनें चलती हैं वो भारत के तरफ भी आ जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं, गर्त में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, गर्त उत्तर भारत में
पूर्व की ओर से आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। तो हम लोग देख रहे थे क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो पश्चिमी विक्षोभ, इसमें जो हमारे और पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जो ऊपर की हवाएं होती हैं, सब ट्रॉपिकल हवाएं, जब भारत में प्रवेश कर जाती हैं तो ये क्या करती हैं, पश्चिम भाग में वर्षा होती है। इसके वजह से क्या होता है, जो हमारा पश्चिम भाग है वहाँ पर वर्षा होती है ना। पश्चिमोत्तर भाग जो है ऊपर का, इधर पश्चिमोत्तर भाग में क्या होता है, वर्षा होती है। वहाँ पे पंजाब में बारिश करता है ना। तो क्या है, हमारा जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण क्या होता है, पंजाब में वर्षा होती है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, और क्या है हमारा उत्तराखंड, यहाँ पे क्या होता है, बर्फ़बारी भी होती है। बर्फ़बारी किसकी वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। पंजाब में बारिश और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में क्या, बर्फ़बारी, ठीक है। और ये जो है हमारा पश्चिमी विक्षोभ है वो किस लिए फ़ायदेमंद होता है, जो गेहूं की फसल होती है उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। गेहूं की फसल कौन सी फसल है, गेहूं की फसल राबी की फसल है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो भारत में वर्षा के आंकड़े, जो भारत है हमारा, उसमें वर्षा के क्या आंकड़े हैं, मतलब कहाँ पे कितनी सेंटीमीटर बारिश होती है और कितने % होती है, ठीक है। तो जो हमारा भारत है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर। 125 सेंटीमीटर हमारे यहाँ औसत वर्षा होती है, ठीक है, पूरे भारत का औसत, ठीक है। और जो हमारा 35% भाग है वहाँ पे क्या होता है, 75% से कम वर्षा होती है। जो हमारे भारत का 35% भाग है वहाँ पे 75% से कम वर्षा होती है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, सबसे अधिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ कहाँ होती है, ये देख लेंगे। 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ होती है, पश्चिमी घाट पे। जो हमारा पश्चिमी घाट है, इधर का क्षेत्र जो है वहाँ पे क्या होती है, 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और जो हमारा मेघालय का क्षेत्र है वहाँ पे भी, वहीं पे मासिन राम स्थित है, ठीक है। और जो हमारा उत्तर पूर्व का जो हिमालय है, उप हिमालय क्षेत्र, जो जैसे यहाँ पे देख लीजिए मेघालय का क्षेत्र हो गया, और जो उत्तर पूर्व का हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पे भी क्या होती है, 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है और कितनी सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से कम। 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ कहाँ होती है, ये देख लेंगे। 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ होती है, हमारी पश्चिमी राजस्थान, मतलब जो हमारा डेजर्ट वाला क्षेत्र है इधर, वहाँ पे क्या होती है, 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख का लेह है, वहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। फिर देख लीजिए, जो हमारा चावल का फसल है उसको क्या चाहिए होता है, उसको 100 सेंटीमीटर कम से कम बारिश चाहिए होती है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होती है। जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहाँ पे चावल की फसल नहीं हो पाती है, ठीक है। जहाँ जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे चावल की खेती के लिए वह अच्छी जगह है, ठीक है। जो हमारा पूर्व भाग में अधिक वर्षा पश्चिम से होती है। जो हमारा पूर्व भाग है भारत का, कौन सा पूर्व भाग, इधर में क्या होता है, इधर में अधिक वर्षा होती है पश्चिम के मुकाबले। जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र है उसके मुकाबले जो है हमारे पूर्व भाग में ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लाइमेट, जो हमारा जलवायु है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मृदा और जो हमारे प्राकृतिक वनस्पति है उसको देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो इसको देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक के लिए इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, धन्यवाद।